यहाँ हम समझेंगे अनलेस सेकंड कंडीशनल। सेकंड कंडीशनल को हमने इफ वाले स्ट्रक्चर में भी समझा था और यहाँ पे भी समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड कंडीशनल एक इमेजिनरी सिचुएशन या हाइपोथेटिकल सिचुएशन जो इम्पॉसिबल हो करने के लिए उसको बताता है सेकंड कंडीशनल। जैसे अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता, अभी तो मैं नहीं हूं, अगर मैं डॉक्टर होता, ये सारी इमेजिनरी या हाइपोथेटिकल सिचुएशन जिसको आप कहते हैं उसको सेकंड कंडीशनल बताता है। और यहाँ पे पहले हम टेंसेस देखेंगे। जैसे डायरेक्ट यहाँ एग्जाम्पल ले ली गई है क्योंकि हमने इफ में समझ चुका है ये सारी चीजें। इफ आई वर नॉट अंडर 12। अच्छा, पहले ही यहाँ कुछ स्टूडेंट डाउट करते हैं कि इफ के साथ तो आई के साथ तो वॉज आता है, लेकिन ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन में आई के बाद वॉज के बजाय हम वर यूज करेंगे। और दूसरे कोई हेल्पिंग वर्ब आते हैं तो वो कुछ प्रॉब्लम नहीं करेगा, लेकिन अगर आप वॉज यूज कर रहे हैं तो वो एक मिस्टेक होगा। आप वर ही उसको यूज करें। ठीक है, तो इस वाले हिस्से में सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है, दूसरे वाले हिस्से में पास्ट फ्यूचर आ रहा है। यहाँ पे भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि पास्ट में फ्यूचर कैसे होगा। जैसे अगर मैं डॉक्टर होता तो मैं ऐसा करता होता, मैं यहाँ पे पास्ट के अंदर एक फ्यूचर का सीन क्रिएट कर रहा हूं, तो इसको कहते हैं पास्ट फ्यूचर। और उसका स्ट्रक्चर देखिए, वुड आ सकता है, कुड आ सकता है, राइट। तो इफ सिंपल पास्ट टेंस कम्स विद द क्लॉज इफ और अनलेस, सिंपल पास्ट टेंस आ रहा है और अनदर क्लास क्लॉज इज पास्ट फ्यूचर, तो हम इसको कहते हैं सेकंड कंडीशनल, राइट। और सेकंड अनलेस के अंदर क्या होगा, यहां देखते हैं। विथ आई वॉज इज यूज, मैंने इसके ऊपर बात कर लिया है कि हम वॉज के बजाय वर यूज करते हैं, या नोट भी दे दी गई है। और सेकंड कंडीशन क्यों यूज होता है उसकी भी नोट और यूजेज लिखा हुआ है यहाँ पे। अब हम इस सेंटेंस को अनलेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। जहां पर नॉट आएगा तो हम उस नॉट को हटा देंगे जब हम अनलेस ऐड कर रहे हैं। इफ तो चला जाएगा और नॉट भी हटेगा। क्यों? अनलेस इज इक्वल्स टू इफ नॉट, राइट। अनलेस आई वर अंडर 12 दे वुड गिव मी एंट्री। ओके, यहाँ पे ये सिचुएशन में अगर आप गौर करें, इफ आई वर नॉट अंडर 12, एक लड़का है जो ऑलरेडी 12 ईयर्स का है या उससे नीचे है। वो कह रहा है अगर मैं नहीं होता, ओके, जो वो हो जाएगा नहीं, राइट। अगर मैं नहीं होता तो वो लोग मुझको एंट्री नहीं देते होते। तो ऑलरेडी 12 के नीचे है वो, और अगर नहीं होता कह रहा है, यानी बड़ा होता, 12 के ऊपर होता, तो ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। अनलेस आई वर अंडर 12 दे वुड नॉट गिव मी एंट्री। नॉट यहाँ पे है, आप इसको फ्लिप भी कर सकते हैं। दे वुड नॉट गिव मी एंट्री अनलेस आई वर अंडर 12, राइट। कुछ क्या कहते हैं यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब्स है। जब नॉट हटा रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब भी चले जाते हैं, जैसे डिड नॉट, डू नॉट, जैसा हमने पिछले स्लाइड्स के अंदर किया। जहां सुटेबल हो वहां पे ड्रॉप होगा नॉट के साथ हेल्पिंग वर्ब, जहां नहीं हो वहां पे आपको रखना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशनल, थर्ड कंडीशनल को आप पहले समझ जाइए। थर्ड कंडीशनल और सेकंड कंडीशनल में होता यह है कि थर्ड कंडीशनल में कोई काम हो चुका, या आप कोई काम कर लिए, ये नहीं करना था मुझको। सेकंड कंडीशनल में सिचुएशंस इमेजिनरी होते हैं, हाइपोथेटिकल होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप कोई काम कर चुके हैं या कोई नहीं काम करें लेकिन ऐसा करना चाहिए था, आप इसको कह रहे हैं, तो ये थर्ड कंडीशनल इसको बताता है। जैसे अगर मैं मेरे टीचर की बात सुनता होता तो आज बहुत सारे मार्क्स मिलते होते। ये आपको ने चांस, आपके पास चांसेस थे, आप नहीं कर पाए किसी वजह से उसको, राइट। या कोई ऐसा काम कर लिए जो नहीं करना था, आप बोल रहे हैं आप, तो कैसे बोलेंगे उसको? थर्ड कंडीशनल यूज कर कर बोलेंगे। जैसे थर्ड कंडीशनल इज यूज टू टेल पास्ट एक्शन विच वॉज पॉसिबल टू डू बट फॉर सम रीजन वी वर नॉट एबल टू डू। कुछ रीजन की वजह से हमने नहीं किया, राइट। या कुछ कर लिया, आप कह रहे हैं वो नहीं करना था। अब देखते हैं, इफ आई हैड नॉट रिटर्न होमवर्क ऑन टाइम, ये आपने काम कर लिया, अच्छा काम किया आपने कि आप टाइम पर वर्क लिख लिए। अगर नहीं लिखते होते तो आपके टीचर आपको मार्क्स नहीं देते होते। अनलेस लगाएंगे तो ये नॉट चला जाएगा, क्योंकि हमने समझा कि इफ नॉट इज इक्वल्स टू अनलेस, राइट। इफ एंड अनलेस आई हैड रिटर्न होमवर्क ऑन टाइम, जब तक मैं होमवर्क यानी
अगर मैं होमवर्क नहीं लिखता होता, ये अनलेस भी वही मीनिंग दे रहा है, इफ नॉट भी वही मीनिंग दे रहा है, राइट। ये इस स्ट्रक्चर के अंदर है पास्ट परफेक्ट टेंस, और दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर है पास्ट परफेक्ट फ्यूचर टेंस। वुड के साथ हैव आएगा, या वुड, शुड, कुड, ये भी आ सकता है। तो हम इसको कहते हैं थर्ड कंडीशनल। लेकिन अनलेस से ज्यादा कॉमन है इफ, और इफ के अंदर थोड़ा सा इजी वे है, इजीली कन्वर्स कर सकते हैं आप, लेकिन ये भी स्ट्रक्चर को आपको जानना चाहिए था जो हम यहाँ पे समझ चुके हैं। इफ कंडीशनल्स आर मोर कॉमन देन अनलेस, राइट। ये आपको करना है 7th 8th 9th 10th, और अपनी तरफ से भी सेंटेंसेस बनाना है आपको। अच्छा, यहाँ पे एक फिक्स कर दिया गया, मेक 3 सेंटेंसेस विद अनलेस ऑफ फर्स्ट कंडीशनल बाय योर ओन। सेकेंड एंड थर्ड कंडीशनल बनाने के लिए नहीं बोला आपको, आप 3 सेंटेंसेस बनाइए, और उससे पहले आप ये 7 8 9 10 कर लीजिए, और यू कैन चेक योर आंसर। होप यू हैव अंडरस्टूड, थैंक यू।